द्विवेदी जी, आप मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है। तमाम 35-36 सहयोगी संगठन आपके साथ आपको विश्वास में लेकर जुड़े। उनकी मांगों को लेकर आपकी क्या तैयारी है? सरकार से क्या वार्ता का प्रयास चल रहा है? बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, बताएं कि क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे में लगभग 34-35 कर्मचारी संगठन मान्यता गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन सारे संगठनों की हम 2-3 चरणों में बैठक कर चुके हैं। बैठक में मांग पत्र ही लगभग फाइनल हो गया है और अभी जो पिछली बैठक हुई थी उस बैठक में अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। जो तिथि उसकी लगभग घोषित करने में 1-2-3 दिन में सरकार को हम तैयार करके नोटिस और सरकार को नोटिस भी लगाएंगे। और इस हड़ताल में जो हमारे छोटे तबके के कर्मचारी हैं, जैसे अभी सरकार ने आउटसोर्स की भर्ती करने के लिए और लघु वेतन जो हमारे चतुर्थ वर्ग कर्मचारी होता है उसकी सीधी भर्ती, और जो वाहन चालक हैं वाहन चालकों की भर्ती न करके कि जो आउटसोर्सेस के माध्यम से कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी छोटे तबके के कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को लेकर जैसे हमारी लिपिक संवर की मांग है, पदोन्नति की मांग है, और संयुक्त मोर्चे ने जितने मांग पत्र तैयार किया है, अभी तक हम क्या करते थे कि सरकार को मांग पत्र देते थे और सरकार मांग पत्र पर विचार नहीं करती थी, हम केवल उसको पॉइंटों मांग पत्र दे देते थे। अब हम पहली बार ये करने जा रहे हैं कि जितने हमारे मांग पत्र 30 सूत्री मांग पत्र, जैसे मान लीजिए हमारी 30 सूत्री मांग पत्र है, तो हम हर मांग का औचित्य के साथ उसकी व्याख्या करते हुए कि सरकार हमारी इस मांग को क्यों मांगे उसका हम औचित्य भी देंगे और बाकायदा विस्तृत रूप से प्रत्येक मांगों का एक लेटर अलग अलग करके हम सरकार को लिखेंगे। और मांगों के निराकरण के लिए हमने 2 बार संयुक्त मोर्चे के माध्यम से माननीय मुख्य सचिव महोदय से समय मांगा, उन्होंने अभी तक समय नहीं दिया, और समय नहीं देने के कारण अब हमारे सामने ये स्थिति है कि कर्मचारी संगठनों ने जो बैठक में निर्णय लिया है, अभी हम 3-4 चरणों के आंदोलन का ऐलान 1 सप्ताह के भीतर सरकार को नोटिस लगाकर देने जा रहे हैं। प्रदेश में स्थायी कर्मी, अंशकालीन और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। इनकी वर्षों से वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इनके बारे में आपका क्या प्रयास रहेगा, क्या विचार? इनके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, अभी क्या हो रहा है कि कर्मचारियों को, जो छोटे तबके कर्मचारी, कुछ भी वेतन सरकार अपने मन से दे रही है। हम इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि एक न्यूनतम वेतन निर्धारण होना चाहिए कि जिससे कम से कम कर्मचारी को न्यूनतम इतना वेतन उसको मिले कि जिसमें वो अपने परिवार का जीवन पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करा सके, अपने इलाज में अपने और भी जो भी सामाजिक पारिवारिक दायित्व होते हैं कम से कम उसका निर्वहन करे। उसका न्यूनतम मजदूरी तय होना चाहिए। उसके लिए हम लोग जो भिन्नता है कि कहीं कुछ भी वेतन मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, मनमाने तरीके से मिल रहा है, इसमें विराम लगे और एक न्यूनतम वेतन का स्तर बने जिससे नीचे किसी को वेतन नहीं मिलना चाहिए, उससे ऊपर मिलना चाहिए। जो कर्मचारी हमारे अभी काम आउटसोर्सेज में कर रहे हैं, विभिन्न उसमें कर रहे हैं, इनका वेतन बढ़ाया जाए, और जो विभागों में रिक्त पद हैं, आउटसोर्स हैं, संविदा हैं, इन कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित करना चाहिए। नियमित करने का एक ऐसा एजेंडा बनना चाहिए सरकार का कि हम प्रत्येक वर्ष जो भर्ती करने जा रहे हैं, धीरे धीरे सनई करके हम पदों को भरें। उससे हमारे जो कर्मचारी आउटसोर्स से संविदा में काम कर रहे हैं, इनका नियमितीकरण भी होगा। जो पद रिक्त हैं, पद रिक्तों को उनकी पूर्ति भी हो जाएगी। इस प्रकार से सरकार को भी फायदा होगा और कर्मचारियों को भी फायदा होगा। नाम और MP द्विवेदी, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, अध्यक्ष मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल।